कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म किस प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो हमें कर्म करने से पहले, कर्म की परिभाषा समझने से पहले यह समझना होगा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कर्म करने से हमारे लिए हितकारी होगा और कौन सा कर्म है वो त्याज्य है और कौन सा कर्म करने से सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करेंगे। कर्म, तो सर्वप्रथम हम लेंगे कर्म, ऐसा कार्य जिसे हम शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार करें। 3 है, कर्म, विकर्म और अकर्म। उसमें से पहला है कर्म। कर्म यानी वो कार्य जो शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार, नियमों के अनुसार अपना जीवन निर्वाहन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म करें, वो है मात्र कर्म। जैसा मैंने पहले ही बताया कि हर एक का अपना कर्तव्य है, स्वधर्म के अनुसार वो अपना अपना कर्म अपने क्षेत्र में करते हुए आगे की प्रगति करें। कर्म 3 प्रकार का हो सकता है। कर्म में भी 3 प्रकार के हैं, नित्य कर्म, इच्छित कर्म या काम्य कर्म, और तीसरा है आपातकालीन कर्म। कर्म में भी 3 प्रकार हैं। अगर आज तक आप ये सोचकर कार्य करते थे कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तो कर्मों की परिभाषा भी जान लेना बहुत आवश्यक है कि श्रीमद् भगवत गीता कर्म के कर्तव्यों को किस प्रकार निर्वहन किया जाए, यह हमें सचेत रूप से ज्ञात होना चाहिए। जो कर्म को प्रधानता देते हैं उन्हें कम से कम इस श्लोक की तो पूर्ण व्याख्या जान ही लेना चाहिए कि कर्म किसे कहते हैं। तो पहला है नित्य कर्म, जो अपरिहार्य है। हमारा स्वधर्म, जैसे अर्जुन क्षत्रिय था तो उसे अर्जुन के लिए युद्ध करना अपरिहार्य था। पहला है कर्म, और कर्म में भी 3 है। उसमें से है अपना नित्य कर्म। नित्य कर्म वो कर्म है जो अपरिहार्य है, अपने दैनिक जीवन में उसका करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह विद्यालय जाए, वहां से ज्ञान अर्जित करे। गृहिणी का कर्तव्य है कि अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करे। यह है अपना अपरिहार्य कर्तव्य। इसे किए बगैर तो व्यक्ति जीवन निर्वाहन भी नहीं कर सकता। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहेंगे कि जो कोई अपना कर्म नहीं करता है वो उसका तो जीवन निर्वाहन भी दुष्कर हो जाता है। तो हर एक को अपना अपरिहार्य कर्तव्य वो तो करना ही चाहिए। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध करना, अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तुम्हें कर्म करना नितांत आवश्यक है। दूसरा है काम्य कर्म, जो हमने इच्छा की हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। काम्य कर्म या इच्छित कर्म यानी वो जो हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर्म करते हैं कि अगर ये कार्य करूंगा वहां से धन आएगा जिससे मेरी इंद्रिय तृप्त होगी, अगर ये कार्य करने से मुझे इतना धन हुआ तो मुझे ये इंद्रिय तृप्ति होगी, इस व्यक्ति की सहायता करूंगा वहां से मुझे ये सहायता प्राप्त होगी। तो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है, जो आवश्यक नहीं है परंतु इंद्रिय भोग के लिए किया जाने वाला कार्य है, वो इच्छित कर्म या काम्य कर्म कहलाता है। तीसरा है आपातकालीन कर्म। आपातकालीन शब्द से ही आप ठीक ठीक समझ गए होंगे। आपातकाल यानी आपातकाल में किया गया कार्य। जैसे कोई भक्त है प्रतिदिन अपने घर पर भगवान श्री हरि के विग्रहों को भोग अर्पण करके ही प्रसाद रूप में स्वीकार करता है, परंतु किसी कार्यवश कहीं बाहर जाना हो गया, 10 घंटे की 15 घंटे की जर्नी है, वहां पे भगवान के विग्रह तो है नहीं, भोग तो लगा नहीं सकता, इमरजेंसी में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन तो करना होगा। तब वो कुछ जो भोजन करने योग्य वस्तु है उन वस्तुओं को स्वीकार करके जो वेज है उनको मानसिक रूप से भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए श्री कृष्ण समर्पणस्तु, हे कृष्ण मैं आपको ये प्रसाद आपको ऑफर करता हूं, और उसके बाद प्रसाद रूप में स्वीकार करना, ये आपातकाल है। कहीं भी आपातकाल के रूप में जो कार्य करना पड़े हैं उसे कहते हैं आपातकालीन कर्म, परंतु ये जीवन में बहुत कम बार होता है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जो अपरिहार्य कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य दैनिक जीवन के क्या कर्तव्य, जो कर्म है वो नित्य कर्म, ये करना बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो इच्छित कर्म है और आपातकालीन कर्म है ये बहुत कम उपयोग होता है। पहला पढ़ा हमने कर्म, और कर्म में दूसरा था विकर्म। अभी कर्म को तो हमने अच्छे से समझ लिया कि कर्म क्या है। कर्म में भी 3 प्रकार है, नित्य कर्म, इच्छित कर्म और आपातकालिक कर्म। और दूसरा है विकर्म। विकर्म यानी कि वो दूषित कार्य जो हमारे जीवन में उत्पात लाते हैं, जीवन को अलग दिशा में मोड़ देते हैं,
जीवन की राह को ही गलत दिशा में मोड़ देते हैं। अनर्थ भरे कार्य, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, अनेक प्रकार के अनर्थ भरे कार्य जिससे हमारे जीवन के साथ साथ हमारे परिवार के, समाज के, देश के, राष्ट्र के हर एक के जीवन में उत्पात आ जाती है। अगर हम गलत दृष्टि से कोई कार्य करेंगे तो उसका सीधा सीधा प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। अगर हम किसी के साथ बदतमीजी करेंगे, बुरा बर्ताव करेंगे तो हम तो पीड़ित होंगे, साथ ही साथ दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी उससे पीड़ित होगा, वो भी उसका शिकार बनेगा। यह है विकर्म यानी कि दुष्ट कार्य, जिससे हर एक व्यक्ति को बचना चाहिए। आज समाज में, देश में, हर जगह विकर्म ही विकर्म हो रहा है। हर एक व्यक्ति मात्र अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए दूसरों को दुखित कर रहा है, आतंकित कर रहा है, अनेक प्रकार की पीड़ाओं में डाल रहा है, जिससे समाज में अशांति फैली हुई है। और तीसरा है अकर्म। अकर्म कर्म और विकर्म दोनों से विपरीत है। अकर्म के भी दो अर्थ हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक तो अकर्म वो है जो कार्य करता ही नहीं, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, जीवन निर्वहन के लिए जो आवश्यक वस्तु है उनको भी नहीं करना, ये अकर्म है। अक्सर व्यक्ति कहते हैं कि मैं तो इस संसार से संन्यास ले रहा हूं, किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करूंगा। कर्म की परिभाषा जाने बिना मात्र और मात्र इस भौतिक जगत से संन्यास ले लेना कि मुझे कर्मों का फल नहीं लगेगा, वो अकर्म है। क्योंकि जीवन निर्वहन के लिए कर्म करना बहुत आवश्यक है। और दूसरा अकर्म है कि भगवान श्री हरि की सेवा के लिए हम कार्य करें। हम भोजन और भोग अर्पण करते हैं भगवान को और उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करें। जो भी दैनिक जीवन में कार्य करते हैं मात्र और मात्र कृष्ण को केंद्र में रख के ही कार्य करें। अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं ये जानकर कि वो श्री कृष्ण की संतान है और उनकी सेवा करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। जब इस भाव से भले धन कमाने जाते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और उस धन जो आएगा उसे कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, तो वो भी अकर्म बन जाएगा। उससे आपको कर्म और विकर्म, पाप और पुण्य दोनों आपको नहीं लगने वाले, दोनों से अछूते रहेंगे। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि हाँ, पाप कार्य नहीं लगेंगे वो तो अच्छी बात है, परंतु पुण्य भी नहीं मिलेंगे, ये कैसा न्याय है? हर कोई व्यक्ति पुण्य के लिए तो कार्य कर रहा है, दान देता है, अनेक प्रकार के लोगों की सेवा करता है, मानवता के नाम पर लोगों को कंबल बांटना, गायों को भोजन खिलाना, गरीबों को भोजन खिलाना, अनेक प्रकार के जो दानिक कार्य करते हैं मात्र और मात्र पुण्य संचित करने के लिए, जिस पुण्यों का हम भोग कर सकें, जिस पुण्य के आधार पर हम अगला जीवन अपना सुधार सकें। परंतु यहां पर कहा जा रहा है कि अगर श्री कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो आपको किसी प्रकार का न तो पाप मिलेगा न पुण्य मिलेगा। तो फिर ये तो कर्म करना बहुत ही हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकता। आचार्यगण समझाते हैं कि अगर श्री कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो ये दोनों प्रकार के फल आपको नहीं प्राप्त होंगे। और इससे फायदा ये होगा, अगर आप पाप कार्य करेंगे तो आपको नरक में जाना होगा और नरक में जाकर वहां पर अनेक प्रकार की यातनाओं का भोग करना होगा, अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन करना पड़ेगा। और जब हमारे पाप कार्य क्षीण हो जाएंगे तब पुनः इस पृथ्वी लोक में आएंगे और पृथ्वी लोक में आकर अधोगति में यानी कि नीच योनि में हमें जन्म मिलेगा। पशु वृत्ति है, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, कीटाणु हैं, उनमें हमको जन्म प्राप्त होगा और अपना जीवन का निर्वहन करते करते उच्च योनि में बढ़ते हुए आगे की योनि में प्रगति करेंगे। और दूसरी तरफ अगर पुण्य कार्य किए तो स्वर्ग लोक में जाने के अधिकारी हो जाएंगे। और अगर स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार की इंद्रियों का भोग करेंगे, वहां पे भगवान को भूल जाएंगे, मात्र और मात्र अपनी इंद्रिय तुष्टि में लग जाएंगे। अनेक वर्षों तक वहां पे इंद्रिय भोग करने के उपरांत जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः गत आगतम काम कामान लभन्ते। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब पुनः लात मार के इस पृथ्वी लोक पर हमें भेज दिया जाएगा और यहाँ पर एक बार और हम कर्म बंधन में फंसते जाएंगे। अगर हमारी चेतना शुद्ध रही तो भक्ति में लग पाएंगे, वरना वहां पर इतने वर्षों तक इंद्रिय भोग करने के कारण हम पुनः यहाँ पे आकर भी अनर्थ के कार्यों में लग जाएंगे। दो भक्तों, ये पुण्य कार्य करके भी हम स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, जो कि इसी जगत का, इसी भौतिक जगत का ही हिस्सा है। तो इन कर्म बंधन में क्यों फंसे कि किसी न किसी समय तो वहां से पुनः आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम अकर्म करके श्री कृष्ण के लिए कर्म करके भगवान श्री हरि के धाम में जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान यहां तक कहते हैं कि अगर कोई स्वर्ग लोक तो छोड़ो,
सूर्य लोक छोड़ो, ब्रह्म लोक तक भी क्यों ना आ जाए अपने पुण्य के बल पर, वहां से भी आपके पुण्य क्षीण होने के उपरांत पुनः इस पृथ्वी पर आना होगा। परंतु माम उपेत्य तो कौन्तेय, अगर कोई मेरे धाम गोलोक धाम में आ जाता है, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की बातों को जीवन में उतार कर मात्र और मात्र श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करना चाहिए।